ನಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಿಸ್ಬಾ तेरे खून से इनकलाब आएगा We want जस्टिस we want जस्टिस 4 साल के बच्चे के साथ एक पांडुरंगा नाम का एक शख्स हैवानियत शख्स है, उस बच्ची के साथ बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया। ये हमारा हिंदुस्तान का गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का जो कानून है, इनको सजा देने में नहीं है, इनको उल्टा जेलों में रखकर प्रोटेक्शन देने में। सभी मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गोदी मीडिया की तरह छुपा नहीं रखना चाहिए। ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ सांगली ಒಳಗೆ 4 ವರ್ಷೀಯ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ। अस्सलाम वालेकुम मेरे हिंदुस्तान भाइयों, हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि सांगली जिला जत तालुका करजी गांव में मिसबा नाम के बच्ची के साथ 4 साल के बच्ची के साथ एक पांडुरंगा नाम का एक शख्स हैवानियत शख्स है, उस बच्ची के साथ बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया और उसे कत्ल करके प्लास्टिक के पैकेट में डालकर लोहे की लोखंड वाली जो पेटी आता है ना, उसमें भर के रख दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जो ऐसा सामने आया कि उस बच्ची के साथ बहुत बेरहमी से दरिंदगी किया गया। उसके जो मेन पार्ट्स रहते हैं ना, वहाँ पर 18 ठाके लगे हैं, उसे 18 ठाके लगे हैं। और जहाँ कहीं भी जो बच्ची को खांधे पर, हाथ पर उसने अपने दांतों से कतरा हुआ है, तो उस बच्ची के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा, आप सोचिए। आप ये मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे भी पहले 2002 में बिल्किस बानो के साथ हुआ था, 2018 में आसिफा के साथ हुआ था, 2019 में प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ था और 2024 में डॉक्टर ममिता के साथ हुआ था और आज 2025 में मिसबा के साथ हुआ है। सिर्फ हम लोग इकट्ठा होकर तहसीलदार को मनवी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मैं ये सभी हमारे हिंदुस्तान भाइयों से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी भाई बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करें। ऐसे हैवानियत शख्स को हम खुद सजा दे। ये हमारा हिंदुस्तान का गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का जो कानून है, इनको सजा देने में नहीं है, इनको उल्टा जेलों में रखकर प्रोटेक्शन देने में। सभी मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गोदी मीडिया की तरह छुपा नहीं रखना चाहिए। ये मीडिया वाले सब लोग हिंदुस्तान भरकर फैलाना चाहिए, क्योंकि 4 साल की मासूम बच्ची है, किसी की भी बच्ची हो, सब हमारी बच्ची। जब बिल्किस बानो का 2002 में जो हादसा हुआ था, उसी टाइम को ऐसे दरिंदों को स्पॉटली इनको एनकाउंटर किया होता तो सामने वाला ऐसा सोचने वाला भी है ना, उसका रूह कब जाती थी। ऐसा हमारा हिंदुस्तान का गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, हमारे केंद्र सरकार का गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये कहा जाता है अक्सर, कहीं भी उनके बड़े बड़े भाषण होता है, वो भाषण में सिर्फ एक तो आवाज रहती हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचा रहे कहाँ, बेटी को पढ़ा रहे कहाँ। बेटी को इसलिए बचा रहे कि आप जैसे दरिंदे लोगों को वो नोच कर हमारे बहन बेटियों को खाना चाहिए, इसलिए आप बेटी बचा रहे। अपने घर के माँ और बहन बेटियों के लिए ये साले लोग शेर बनते हैं, दूसरों को बहन बेटियों के लिए ये साले लोग कुत्ते बन जाते हैं। गली के आवारा कुत्ते, ऐसे दरिंदे लोग, कोई भी जमीन और आसमान फर्क नहीं है, ये कुत्ते से भी बदतर है। उन कुत्तों को सर धड़ से अलग करना बहुत जरूरी है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक कानून ऐसा लाइए कि इसका इंसिडेंट जहां कहीं भी हो, इससे फॉरेनली फैसला होना, उसका एनकाउंटर करना या उसे फांसी की सजा देना। हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियां चांद में जा रहे हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं आ रहे। घर से बाहर आया बोले तो ऐसे दरिंदों को देखकर रास्ता भटकना पड़ रहा है, ऐसे दरिंदों को देखकर रास्ता भटकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने बहन बेटियों के लिए ये क्या समझते हैं, गंगा जल समझते हैं। हमारे बहन बेटियों के लिए ये शराब समझते हैं, नशा समझते हैं। तो मैं ये केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि
हमारे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी ऐसा इंसिडेंट होता है फौरन उनको सजा दीजिए। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಒಳಗೆ 4 ವರ್ಷೀಯ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತರ ಘಟನೆ 2007 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಜಾತಿವಾದಿ ಈ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣ ಭೇದ ಭಾವದು ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ 4 ವರ್ಷ ಬಾಲಕಿ ಮಿಸ್ಬಾ, ಆ ಮಗು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್. ನೀವು ಬಿಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಬಿಲ್ ತೆಗಿರಿ, ಮೊದಲು ಲೇಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ತೆಗಿರಿ. ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ಹೊರಗಡೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ 4 ವರ್ಷ ಮಗುಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈ ತರ ನಾವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ मैं अब यहाँ से हिंदी में बोलूंगा, एक जानवर को ऐसे इंसान को जानवर बोलने के लिए भी जानवर को शर्म आएगा. कहीं पे अगर लेडीज जा रही है तो ये सोच के निकलेगी कि आज इसका रेप होगा, कल इसका रेप होगा. मैं यहाँ से श्री नरेंद्र मोदी को अपील करता हूँ, ये वक्फ बोर्ड मुसलमान हिंदू छोड़िए, सिर्फ महिला के लिए काम कीजिए. आज देश की महिला का हाल ये है, कहीं पे आ रही है कहीं पे जा रही है तो डर सा बसा है. घर से निकलने आजकल हर कोई डर रहा है. ऐसा इस देश में क्यों रहा है? यहाँ सभी का खून शामिल है, हिंदू मुसलमान सिर्फ नहीं थे, सभी का खून शामिल है देश की आजादी के लिए. सिर्फ आप ये सोचिए कि आज हम वुमेन सेफ्टी कैसे कर सकते हैं. यहाँ तक कि मैं क्या नाम उसका माने, हाँ छोटा माने महाराष्ट्र का मिनिस्टर हुबली से मैं तुम्हारे को एक अपील कर रहा हूँ, उठे बैठे आपके जबान से गंदी जबान से सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोलना छोड़िए. जरा इस पे भी ध्यान दीजिए कि आपके स्टेट में हो क्या रहा है. और हमारे सीएम कर्नाटका श्री सिद्धरामैया साहब, डिप्टी सीएम श्री डीके शिव कुमार साहब और होम मिनिस्टर साहब को भी अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द एक ऐसा बिल पास कीजिए कि कोई भी अगर ऐसा काम करने से पहले सोचे कि हमारे साथ भी यह हादसा हो सकता है. कहीं भी अगर ख्वाब में भी कोई गंदा सोचने का भी ख्याल आए तो बस ये कानून लाइए कि वो ख्वाब में उड़ के भी बिचक जाए कि ऐसा काम करने से मेरे साथ भी ये हो सकता है. मैं अपील करता हूँ दोनों कर्नाटका और महाराष्ट्र सरकार से कि जल्द से जल्द इन बच्चियों को हक दिलाइए और इनके फैमिली को आप सपोर्ट कीजिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि संसद में आप एक बिल लाइए. ये जातिवाद बहुत हो गया, हम सभी आए यहाँ, हिंदू है मुसलमान है क्रिश्चियन है सिख है, सभी मिलकर आज बच्चियों के लिए खड़े हैं. तो इन बच्चियों के लिए लेडीज के लिए एक ऐसा बिल लाइए, कोई भी दरिंदा कुछ भी काम करने से पहले देखने से पहले ये सोचे कि मेरा हाल भी ये होगा. लटकाइए इन लोगों को संसद के सामने, लटकाइए इन लोगों को विधानसभा के सामने कि आने वाले दिनों में कोई सोचने से पहले भी डर के कांप जाए. नमस्कार. डोमनी, कर्नाटक वेलफेयर पीस काउंसिल हुबली कर्नाटका. आज कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल की जानिब से एक मनवी दी गई है तहसीलदार सर को. ये हर ऑर्गेनाइजेशन वाले इंडिया में जब भी कुछ भी होता है जमते हैं, मानवी देते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रही. भाई हर अलग अलग कानून बना रहे हैं, हर चीज़ का कानून बन रहा, ये एक संगीन एक बहुत क्रिटिकल इश्यू है, इसके लिए कहीं को कानून नहीं बन रहा. इसके लिए कानून बनाओ. खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से ये नारे से नहीं चलता. हिंदुस्तान को चलाना है तो उसके ऊपर अमल करो सर. फर्स्ट आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल को भेज रहे हैं, लेकिन बेटी को बचा नहीं सक रहे आप लोग. अरे अगर माँ बाप अगर बच्ची को अपने स्कूल को भेज रहे पढ़ने के लिए तो ये हमारी गवर्नमेंट है, उनकी सेफ्टी के सब देख के वो उस गारंटी पे बच्ची को स्कूल को भेज रहे हैं, लेकिन बच्ची सेफ नहीं है हमारी भाई. लेकिन मैं एक आखिरी बात सिर्फ हिंदुस्तान के पूरे माँ बाप से, बेटी के जो जिसको बेटी है उनके माँ बाप से एक बात करना चाहता हूँ. बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, कारण लिखिए. बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, कारण लिखिए. घर में बेटी है और शहर में दरिंदे फिर रहे हैं. थैंक यू. Here we all have gathered only for one cause, that
Panduraga Swami, the culprit, should be hanged till death. We are changing the constitution. Number of ministers, they are sitting in the parliament. They are changing the laws. Say Article 370, okay, we agreed. Triple Talaq, we agreed. Whether we are thinking about this? No. The culprits are behind the bars and they are on the safer side. How about the girl child? Anybody has taken the initiative to come forward? No one. We are thankful for KWPC. At least they have taken up a cause. Various places such dharnas are going on. But now I appeal to the central government as well as the state government of Karnataka and Maharashtra. Bring some law so that such incidents shouldn't happen in the near future. Thank you. Jai Karnataka, Jai Hind. So the reason we have gathered here to protest about the rape which has taken place on a 4-year-old child girl, the statement was given by our PM Modi was Beti Bachao and Beti Padhao. We were so happy to hear that. But in this era or the previous years, what we have seen is many many babies or the many ladies or even old grandmas are getting raped and killed. We want justice for this child, and we want to hang the culprit, and we want justice for this child or not only on this girl, in many girls or many rapes has been taken place. We want justice for that also. We want to hang the culprit. We want to give punishment for the culprit.